नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका में। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के अद्भुत स्थानों की अनसुनी कहानियों और छिपी हुई धरोहर के सफर पर। आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के उस पवित्र नगर में जिसे द्वारका कहते हैं। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, जिसे चार धाम और सप्तपुरी में से एक माना जाता है। द्वारकाधीश मंदिर की भव्यता आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे आप स्वयं द्वापर युग में प्रवेश कर चुके हो। क्या आप जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित है, वो प्रतिमा एक प्राचीन बावड़ी में स्वयं प्रकट हुई थी। और इतना ही नहीं, जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का तुलादान हुआ था, ठीक उसी तरह आज भी कई भक्तगण इसी तुलादान मंदिर में अपने वजन इतना जरूरत की चीजें दान करते हैं। वही पास ही में गोमती घाट, जहां गोमती नदी और समुद्र का संगम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा समुद्र नारायण मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर की आध्यात्मिकता शांति आपको भीतर तक झकझोर देगी। और जब बात प्रकृति के नजारों की हो तो भड़कालेश्वर महादेव मंदिर के पास का समुद्र तट और द्वारका बीच पर डूबता सूरज मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। और रुकिए, द्वारका से केवल 12 किलोमीटर दूर है शिवराजपुर बीच, जिसे भारत के सबसे खूबसूरत बीचों में गिना जाता है। अंत में हम आपको ले चलेंगे श्री श्री रुक्मिणी देवी इस्कॉन मंदिर की ओर, जहां भक्त भाव और शांति का अनोखा संगम है। और साथ ही रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर जगह की कहानी आपको कुछ नया और अनमोल अनुभव देगी। चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरुआत करते हैं। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में और आसपास की सारी जगहों की सैर करने के बाद वेरावल रेलवे स्टेशन से रात की ट्रेन से हम सुबह पहुंच गए द्वारका। और द्वारका रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वारका में आते ही हमने हमारे होटल रूम में चेक इन किया। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास में 500 से 1000 रुपए में अच्छे से होटल रूम्स मिल जाएंगे। मंदिर में दर्शन करने से पहले सभी भक्तगण प्रथा के अनुसार इस गोमती नदी में स्नान करते हैं। और गोमती नदी में स्नान करने के बाद मंदिर के इस मोक्ष प्रवेश द्वार से होते हुए सभी भक्तगण मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते हैं। और मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक प्राचीन धरोहर नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के भव्य रूप का प्रतीक है। 2500 से अधिक साल पुराना यह मंदिर गुजरात के द्वारका शहर में समुद्र तट पर स्थित है और इसे भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वंशज ने करवाया था। इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और 7 मंजिला संरचना को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इतने शिखर पर लहराती 22 गज लंबी ध्वज हर दिन 5 बार बदलती है और हर बार इसे 5 अलग अलग रंगों से सजाया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे से एक गुप्त सुरंग समुद्र तक जाती है, जिसे प्राचीन समय में आपातकालीन मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अभी हम आ चुके हैं सावित्री वाव इस जगह पर। और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है जो द्वारका मंदिर में श्री कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा स्थापित है, वही प्रतिमा इसी प्राचीन बावड़ी में पाई गई थी। तो इस जगह पर भी आप जरूर विजिट करना। सावित्री वाव है, द्वारकाधीश का मूर्ति यहाँ से प्रकट हुई है और यहाँ सब लोग दर्शन करने के लिए 5000 साल पुरानी है। हाँ,
और ये नरसिंह मेहता ने हुंडी स्वीकारा था शामड़ा सेठ ने। वहाँ जूनागढ़ से लिखा हुआ था, और यहाँ आके सेठ बन के यहाँ बैठा था, फिर यहाँ से उसने हुंडी का पैसा दिया। सावित्री वाव द्वारकाधीश मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बावड़ी इतिहास और रहस्य का एक जीवंत उदाहरण है। कहा जाता है कि जब द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का कहीं पता नहीं था। सालों बाद इस बावड़ी की खुदाई के दौरान यह दिव्य प्रतिमा यहाँ से प्रकट हुई। यह वही प्रतिमा है जिसे आज हम द्वारकाधीश मंदिर में पूजते हैं। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद जब आप स्वर्ग प्रवेश द्वार से बाहर की तरफ आते हो, तो सामने आपको यह तुलादान मंदिर नजर आता है। इस मंदिर के गर्भगृह में बलराम जी विराजमान है। यह छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके पीछे की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण से अपने पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें तुला दान करना चाहिए, यानी अपने वजन के बराबर सोना दान करना चाहिए। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपना वजन तुला पर रखा, तो सभी दान किए गए सोने का वजन उनके बराबर नहीं हो पाया। तब रुक्मिणी देवी ने तुला पर एक तुलसी का पत्ता रखा, और वह पत्ता भगवान के वजन से भी भारी हो गया। और ठीक तभी से कई भक्तगण ठीक उसी तरह यहाँ पर इस बड़े से कांटे पर बैठकर अपने वजन के अनुसार यहाँ पर अन्न और किसी वस्तु का दान करते हैं। और यहाँ पर जो भी अन्नदान होता है, इसी के फर्स्ट फ्लोर पर प्रसादालय बना हुआ है। दान किए हुए अन्न को यहाँ पर आने वाले भक्तों को प्रसादी के रूप में खिलाया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के पास स्थित गोमती घाट का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह स्थान द्वारका नगरी में गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो स्वयं पवित्र सप्त सिंधु नदियों में से एक है। कहा जाता है कि गोमती नदी गंगा की तरह ही मोक्ष प्रदान करती है। गोमती घाट पर श्रद्धालु स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और पवित्रता प्राप्त करते हैं, और पास ही स्थित समुद्र नारायण मंदिर इस स्थान की दिव्यता को और बढ़ाते हैं। मंदिर के पास ही गोमती नदी का संगम अरब सागर से होता है। यहाँ का नजारा मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करता है। इस संगम पर स्नान करने का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गोमती नदी के तट स्थित समुद्र नारायण मंदिर का विशेष महत्व है। यहाँ भगवान विष्णु के समुद्र नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से अपने राज्य द्वारका के लिए भूमि मांगी थी। द्वारकाधीश मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की ही दूरी पर स्थित है स्वामी नारायण मंदिर। अगर आप द्वारका की यात्रा कर रहे हो, तो इस मंदिर को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। द्वारका का स्वामी नारायण मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर की खूबसूरती और भव्यता देखते ही बनती है। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। मंदिर के भीतर स्थापित भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति अत्यंत आकर्षक है। इसके अलावा यहाँ राधा कृष्णा, सीताराम और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। मूर्तियों की सजावट और उनका अलौकिक तेज भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट के किनारे स्थित है भड़केश्वर मंदिर। यह मंदिर चंद्रमौलेश्वर शिव जी को समर्पित है और अपने अद्भुत स्थान और वातावरण के कारण भक्तों के दिलों में एक खास जगह रखता है। भड़केश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी महाराज विराजमान हैं और मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग भक्तों को गहन शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। कहा जाता है कि समुद्र की लहरें मंदिर के चारों ओर इस तरह से उठती है
मानो शिव जी के चरणों में अर्पित हो रही हो। भड़केश्वर मंदिर के पास ही स्थित है द्वारका का प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट। यहाँ से सूर्य को समुद्र की लहरों के बीच धीरे धीरे डूबते हुए देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं इस दिव्य नज़ारे का आनंद लेने के लिए। और इसी जगह से थोड़ी दूरी पर ये द्वारका बीच है। यह बीच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी धार्मिक यात्रा को एक शांति और सुकून भरे अनुभव के साथ जोड़ना चाहते हैं। यहाँ की ठंडी हवा, लहरों की गूंज और दूर दूर तक फैला नीला आसमान मानो हर चिंता को दूर कर देता है। और यहाँ पर आप कैमल सफारी भी कर सकते हो। द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर ये इस्कॉन मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी देवी को समर्पित है। कहा जाता है कि रुक्मिणी देवी की भक्ति और प्रेम का प्रतीक यह मंदिर हर भक्त को भगवान से जोड़ने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। मंदिर में हर सुबह और शाम भव्य आरती होती है जो आपको मंत्र मुक्त कर देगी। यहाँ आपको इस्कॉन के भक्ति योग का सही अनुभव मिलेगा। आप भागवत कथा सुन सकते हो, कीर्तन में भाग ले सकते हो और सत्संग का लाभ उठा सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। द्वारकाधीश से 13 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अभी हम शिवराज बीच पर आ चुके हैं। और ये बीच गुजरात का सबसे खूबसूरत और क्लीन बीच है जिसे द ब्लू फ्लैग टैग मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दूर दूर तक आपको नीला समुद्र नजर आएगा। यह बीच अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह सफेद रेत और नीले पानी का साथ एक आकर्षक स्थल है जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। और यहाँ आपको रोमांचक वाटर स्पोर्ट का आनंद लेने का मौका मिलता है। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग, जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड, पैरासेलिंग, स्पीड बोट राइड और कायाकिंग ऐसे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने द्वारकाधीश मंदिर और इसके आसपास की अद्भुत जगहों का पूरा आनंद लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भेट द्वारका, जहां आप जानेंगे इससे जुड़े अनसुने रहस्य, खूबसूरत नज़ारे और ऐसी बातें जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो। अगर आपको यह सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा में। तब तक के लिए अक्की के ब्लॉग्स के साथ बने रहिए। जय द्वारकाधीश।